जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। अपनी ने दिन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। अपनी ने दिन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। मुझे अपनी तू एक जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया। तुझका कोई नहीं, तो कोई प्रभु है ही नहीं। तुझका कोई नहीं, तो कोई प्रभु है ही नहीं। मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। मुझे अपनी तू एक जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा से कर गया, तेरी महिमा से स्वर्गदूतों ने गाया है। पवित्र मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। मुझे अपनी तू एक जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर आकाश की खुदाई शुभ समय के लिए तेरे पिता आकाश के लिए तेरे पिता हम परिचय में भी उसकी बनाना होना हुआ तेरे पिता। इस समय हो चला तेरे पिता आकाश के लिए तेरे पिता हम
परमेश्वर द्वारा आप करे मेरे पिता हम आपका स्वागत करते हैं, पीछे करते हैं आपका हर एक को सीखने और समझने में करे पिता द्वारा में रखना है, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, अभी यीशु मसीह के द्वारा इसका राष्ट्र नहीं को क्या हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो जाकर परमेश्वर की हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर लिखा, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। आमीन हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। हालेलुया। वो किस वाले जल की बात कर रहा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह वैसा जल देना चाहता है। हालेलुया, जिसको पीने के बाद प्यास न लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो जो स्त्री आई है, हालेलुया, वो स्त्री उस जल को नहीं समझ पा रही जिस जल को परमेश्वर देने की बात कर रहा है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा तब वहाँ पर उसने कहा, मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि पानी मुझे पिला और प्यास अपनी बुझा। और वो स्त्री कह रही है कि तुम्हारे पास जल भरने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है और कुआं गहरा है। कुआं क्या है? गहरा है। हालेलुया। पुराने नियम में क्रूस पर यीशु की जो पीड़ाओं के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं। अगर हम भजन संहिता 69 खोल कर देखें, वहाँ पर लिखा, भजन संहिता खोलेंगे 69। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा 69 के 21 में लिखा, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और यह उसी सिरके की बात कही जिसको अस्पंज कहा गया, कि बोर करके उसे चुसाया गया। हालेलुया, नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, आप देखिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब यीशु ने यह कहा मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने सिरके में भिगोए हुए एक स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और यीशु के मुंह से लगाया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ, वहाँ एक सिरके से भरा बर्तन धरा था।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो धरा हुआ था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, पहले से। क्योंकि ये जो बातें हैं वो पहले से कही गई थी कि वो उत्पन्न होगा और फिर इस तरीके से चलेगा और फिर इस तरीके से वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा और अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो कोई विश्वास करेगा इस बात पर, हालेलुया, वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और जो विश्वास ही नहीं करेगा इस बात पर, वह अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूते पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया, कहाँ लगाया था? उसके मुंह से लगाया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या करने के लिए? उसे पिलाने के लिए, क्योंकि उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और प्यास को सहन कर पाना भी क्या है? बड़ा मुश्किल और कठिन है। और उस समय यीशु क्या था? प्यासा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हालेलुया, बाइबल कहती है उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यूं ही इस समय हम बैठे हैं, इससे कहीं अधिक तपन और धूप थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वहाँ कोई पेड़ नहीं था, वहाँ कोई तंबू नहीं था जहाँ पर उसे खड़ा किया गया था क्रूस को, और उस क्रूस पर उसको लटकाया गया था। आप फैन के नीचे बैठे हो, शेड के नीचे बैठे हो, तंबू के नीचे बैठते हो। हालेलुया। लेकिन जहाँ पर उसे लटकाया गया था वहाँ कोई शेड नहीं था, वहाँ कोई फैन नहीं था, वहाँ कोई वृक्ष नहीं था। हालेलुया। उस कड़ी धूप में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसे टांगा गया था। हालेलुया, वो अति प्यासा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो पूरी तरह से निढाल था, उस पर कोई ढाल नहीं थी, मतलब कोई वस्त्र नहीं था। हालेलुया, बगैर वस्त्र के था। हालेलुया। अब सोचो, आप वस्त्र पहन करके, हालेलुया, अपने आप को ढक करके फैन के नीचे बैठो, फिर भी इतनी गर्मी लग रही। हालेलुया। एक बार सोचो, वो उस धूप में उसे लटकाया गया था और वो किस तरीके से उस प्यास को सहन कर रहा था। हालेलुया। किसके खातिर? किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हालेलुया। कि हम प्यासे ना हो, वो उस जीवन जल को देना चाहता था। हालेलुया, ताकि हमें प्यास ना लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और पूरी तरह से निढाल हो चुका था, क्योंकि उसे क्रूस पर लटके 6 घंटे गुजर चुके थे। हालेलुया। और उस धड़कते हुए सूर में उसने अपना सारा लहू बहा दिया था। वह किस हद तक प्यासा हो गया था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालेलुया। आप उतनी कल्पना नहीं कर पाओगे कि उस कड़ी धूप में जिसके शरीर से पूरा लहू बह चुका था। हालेलुया। पूरा लहू क्या होता? बह चुका था, और वो एकदम निढाल था। एकदम क्या था? निढाल। उस पर कोई ढाल नहीं थी। यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब उसे लटकाया गया था उसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी। हालेलुया। लहू बह रहा था उसके शरीर से। हालेलुया। पैरों से, हालेलुया, हाथों से और माथे से। हालेलुया, एकदम। हालेलुया। जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उस प्यास को सहन नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह बहुत जल्द शांति में परमेश्वर के पास लौटने वाला था। हालेलुया। वह शारीरिक प्यास से ज़्यादा आत्मिक प्यास से पीड़ित था। परमेश्वर की संतानों के लिए यीशु की तीव्र इच्छा है, मैं प्यासा हूँ क्योंकि मैंने अपना लहू बहा दिया। मेरे लहू की कीमत चुकाकर मेरी प्यास बुझाओ।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो प्यासा किस लिए है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो वो लहू बहाया, आप उस लहू की कीमत अदा करके उस प्यास को बुझा सकते हो जिसके लिए वो क्या है? प्यासा है। वो प्यासा किस लिए है मालूम है? आपके प्रेम के लिए। किसके लिए? आपके प्रेम के लिए प्यासा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो आपके प्रेम के लिए प्यासा है और उस वाले प्रेम को पाना चाहता है जिसके लिए वो लहू बहाया। हालेलुया, वो एकदम सूख चुका था और उसे मालूम था कि बस कुछ ही क्षणों के बाद हालेलुया उसे अनंत शांति मिलने वाली है। लेकिन वो प्यासा आत्मिक रीत से था, शारीरिक रीत से नहीं। और उसकी प्यास हम बुझा सकते हैं, उसके लहू की कीमत अदा कर सकते हैं उससे प्रेम करके। और यीशु यही चाहता है कि हम उससे क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया, जब हम यीशु से प्रेम करते हैं, हालेलुया, और यीशु मसीह की उसके वचनों पर चलते हैं, हालेलुया, वो अति प्रसन्न होता है। हालेलुया, और जो उसका लहू बहा है, हालेलुया, उस कीमत को हम पहचानते हैं तब जब उसके वचन पर चलते हैं कि सच में उसका जो लहू बहाया गया हमारे ही लिए बहाया गया। हालेलुया, और जब हम उसके वचन पर नहीं चलते, हालेलुया, हम उस लहू की कीमत को नहीं जान पा रहे जो लहू हमारे आपके लिए बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वह अभी भी हमसे कहता है कि वह प्यासा है। उसकी प्यास उसका लहू बहाया जाने की वजह से है। उसने अपना लहू इसलिए बहाया था कि वह आपके पापों को क्षमा करे और आपको अनंत जीवन दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो हमारे पापों को क्या करे? क्षमा करे और हमें क्या मिले? अनंत जीवन। तो अनंत जीवन पाने के लिए हालेलुया हमें यीशु से क्या करना होगा? प्रेम करना होगा उसके वचन के अनुसार। और जब उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे, तो बाइबल में लिखा है हालेलुया, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को भी मानते हैं। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे तो उससे प्रेम भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपसे कहता है कि वह प्यासा है क्योंकि वह आपको दिखाना चाहता है कि वह खोई हुई जो जीवित आत्माओं को बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की संतानों को जो उसके लहू के द्वारा बचाई गई, उन्हें उसके लहू की कीमत चुकानी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जो लहू आपके लिए बहाया गया, हालेलुया, उसके लहू की कीमत चुकाने की और उसकी प्यास बुझाने का तरीका उन लोगों की अगुवाई स्वर्ग की ओर करना है जो नर्क के अनजान मार्ग पर जा रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसके लहू की कीमत चुकाने और उसकी प्यास बुझाने का तरीका है। हालेलुया, इसलिए आपके लिए लहू बहाने के लिए, हालेलुया, यीशु का आभारी होना चाहिए। और अब लोगों को उद्धार के मार्ग पर अगुवाई करने के द्वारा आपको उसकी प्यास बुझानी चाहिए। हालेलुया, जब हम किसी को परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में बताते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम एक व्यक्ति को पाप से, गुनाह से, नर्क जाने से बचाते हैं। हालेलुया, और जब हम इस संदेश को एक व्यक्ति के जीवन में देते हैं और वह व्यक्ति उस मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना चालू करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो इसके द्वारा हम परमेश्वर की प्यास को बुझा पा रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम एक व्यक्ति को उस नर्क की ओर जाने से, उस पाप के ग्रह से निकालने का जो मार्ग है, उस मार्ग को हमने बताया जो यीशु ने कहा है। हालेलुया, तो हम जब उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हम उसकी प्यास को बुझा रहे हैं। यहाँ पर जो स्त्री है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यूहन्ना की पुस्तक में जो लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो स्त्री है
हालेलुया। वो कह रही है हालेलुया, 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 कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आए? हालेलुया। वो स्त्री कह रही है कि कुआं क्या है? गहरा है और तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं। हालेलुया। तो वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो कह रहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। एक दिन की प्यास की बात नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। वैसे जल को दे रहा है। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री कह रही कि तुम्हारे पास भरने के लिए कोई बाल्टी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कुआं गहरा है और तू जल कहाँ से आया तेरे पास? हालेलुया। लेकिन 16 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने किसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। आज जो वचन बोल रहा है वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ यही लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में जो वचन था, हालेलुया, और आज भी वही वचन है। तो जब वही वचन है और जब हम उस वचन को लेकर चलेंगे, उस वचन के अनुसार काम करेंगे, वचन हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। दर्द आपका विरोधी नहीं हो सकता, समस्या आपका विरोध नहीं कर सकती। हालेलुया। असफलता आपके विरोध में नहीं खड़ी हो सकती। हालेलुया। वरन आप सदैव सफल रहोगे। कब? जब वचन आपके अंदर होगा तब, जब आप इस वचन के अनुसार काम करेंगे तब। हालेलुया। जब उसके लहू की कीमत को समझेंगे तब। हालेलुया। इसीलिए जब हम एक वचन और पढ़ते हैं, हालेलुया, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, हालेलुया, 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 उसका 1 पद में लिखा, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में
तुमसे विनती करते हैं। हालेलुया। क्या होने के विषय में? क्या होने के विषय में? इकट्ठे होने के विषय में। किसके विषय में? इकट्ठे होने के विषय में। हालेलुया। इकट्ठे होने के विषय, क्योंकि इकट्ठे होने की बात इसलिए कही गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता था कि अंत के दिनों में आप इकट्ठे होकर नहीं बैठ पाओगे जैसा आज है। हालेलुया। वो परमेश्वर को मालूम था, इसलिए इकट्ठे होने की बात कहा। हालेलुया। इकट्ठे होने के लिए हालेलुया विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? हालेलुया। और आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि परमेश्वर इन सारी बातों को पहले से ही बता चुका है। हालेलुया। कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को इसलिए 2:13 में लिखा, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम हमारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आज से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ। आमीन। हालेलुया। और उद्धार आप तभी प्राप्त कर सकते हो हालेलुया जब आप सत्य की प्रतीत करोगे, मतलब सत्य वचन पर विश्वास करोगे। और जब तक आप इस वचन पर विश्वास नहीं करोगे और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करोगे, हालेलुया, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। छुटकारा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज चंगाई मिल सकती है, कल फिर से बीमारी आ सकती है। हालेलुया। लेकिन आप उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जब तक आप अपनी भूमि में बीज को नहीं बोएंगे, हालेलुया, आज किसी के घर आप जाकर मांगे, उसने आपकी हेल्प कर दिया, कल दूसरे व्यक्ति ने हेल्प कर दिया, लेकिन साल के 365 दिन कोई आपकी हेल्प वो नहीं करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 आपको हालेलुया बीज बोना होगा। हालेलुया। अपने खेत में। हालेलुया। तब आप उसे सदा खा सकते हो और आप स्थिर हो सकते हो। और आप अपने खेत में भी बीज ना बोए, हालेलुया, तो आज कोई आपकी हेल्प कर देगा, कल आप किसी और से मांग लोगे, परसों किसी और से मांग लोगे। हालेलुया। लेकिन पूरा 365 दिन साल का हालेलुया आप नहीं मांग पाओगे। हालेलुया। देखिए, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, लेकिन रोज रोज आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि वह आदि से तुम्हें चुना, हालेलुया, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके क्या पाओ? उद्धार पाओ। और जब तक तुम सत्य की प्रतीत नहीं करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। आप उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार पाने के लिए आपको इस वचन पर विश्वास करना होगा और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। हालेलुया। तब आप उद्धार पाओगे। और जब उद्धार प्राप्त कर लोगे, हालेलुया, तो फिर से वो रोग जो आपके जीवन से निकला है वो फिर से आके आपके जीवन में इंटर नहीं करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो फिर से इंटर नहीं करेगा। और छुटकारा हुआ, उद्धार नहीं मिला, छुटकारा हुआ, फिर से बीमारी है। 2 हफ्ते ठीक थे, फिर तीसरे हफ्ते बीमार, फिर मसीह के पास दौड़ कर आए, फिर प्रार्थना विनती हुआ,
फिर आप चंगे हुए और फिर से बीमार 4 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि आप उस वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हो जो वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। और जब तक आप उस वचन के अनुसार नहीं चलोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब तक आपके जीवन में उद्धार नहीं आएगा। और जब तक उद्धार नहीं आएगा, बीमारी आएगी फिर जाएगी, समस्या फिर आएगी फिर जाएगी। लेकिन जब आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 तो फिर से वो चीजें आपके जीवन में नहीं इंटर करेगी। हालेलुया। जैसे जक्कई जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, हालेलुया, जब उसके अंदर लालसा हुई कि मैं प्रभु को देखूं, और वो देखने के लिए गया लेकिन प्रभु को देख नहीं पाया। हालेलुया, प्रभु को देख नहीं पाया, तो उसने कहा कि आएगा तो प्रभु इसी मार्ग से, और भीड़ के कारण वो नहीं देख पाया। अर्थात दूसरा कारण वो नाटा था और भीड़ अधिक थी। उसे मालूम था कि प्रभु इसी रास्ते से जाएगा। उसने कहा मैं ऐसे तो देख नहीं पाऊंगा कि भीड़ इतनी अधिक है। तो एक पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। और जब पेड़ पर चढ़ा प्रभु को देखने के लिए, तो जब वो पेड़ पर चढ़ा प्रभु को देखने के लिए, तो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में सफलता है, मेरे जीवन में आशीष आए, हालेलुया, हालेलुया, और मैं यीशु को प्राप्त करूं, वो यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उस यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, उसके अंदर इच्छा जागी, लालसा हुई कि मैं देखूंगा यीशु को, और वो पेड़ पर चढ़ा और यीशु उसी मार्ग से जा रहा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो जब उसके अंदर ये लालसा थी, और जैसे ही प्रभु उस पेड़ के नीचे पहुंचा, प्रभु को मालूम हुआ कि जक्कई ऊपर चढ़ा है मुझे देखने के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने ठहर कर कहा, जक्कई झट कहाँ उतरा? नीचे उतरा। और जब वो नीचे उतरा तो प्रभु से कहते हैं कि आज ही मैं तेरे कहाँ चलूंगा? घर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, चेले साथ थे, लेकिन प्रभु ने किसी से नहीं कहा कि मैं तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। जो भीड़ थी वहां पर, लेकिन जो व्यक्ति यीशु के साथ नहीं चला था, अभी केवल उसके अंदर इच्छा जागी थी। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरे घर चलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से इच्छा जागी थी कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। जब आपके अंदर से इच्छा जागेगी, हालेलुया, 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 दिखावे के लिए बाहर से नहीं, अंदर से। हालेलुया। वो बाहर का परिवर्तन नहीं चाहता, वो अंदर का परिवर्तन चाहता। हालेलुया। उसने कहा शरीर ना बदलो, घर ना बदलो, जमीन ना बदलो, जगह मत बदलो, देश ना बदलो। हालेलुया। उसने मन को बदलने के लिए कहा। हालेलुया। वो मन को बदलता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपकी जाति बदलने के लिए नहीं आया, आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। आपका जीवन बदलने के लिए। जिस तुम पीड़ा में हो, जिस दर्द में हो, जिस क्लेश में हो, जिस मुसीबत में हो, हालेलुया, जिस दुख में हो, वो आपके दुख को बदल कर आपको आनंद देने के लिए। हालेलुया। आपका धर्म और जाति और मजहब बदलने के लिए परमेश्वर नहीं आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो जब जक्कई से कहा तो ये नहीं कहा कि मैं तेरे घर चल रहा हूँ, अपने घर का ढांचा बदल दे, अपना ये वस्त्र उतार दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसके अंदर से इच्छा जागी थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। तो आपके अंदर इच्छा जागनी चाहिए। धीरे में सो दीदी लोग, जगाओ बगल वाले को। आज जब आप आकर बैठकर सो रहे हैं तो क्या आपके अंदर इच्छा है? नहीं। अगर आपके अंदर इच्छा होती, आपके अंदर लालसा होती, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। हालेलुया। लोग रात को भी यीशु का वचन सुनने के लिए बैठते हैं। 2-2 बजे रात तक नहीं, पूरी रात बैठते हैं और 1 सेकंड नहीं सोते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? इच्छा होती है कि मैं कुछ प्राप्त करूं। और आप दिन में सो रहे हो, इसका साफ अर्थ है कि आपके अंदर इच्छा नहीं। यदि आपके अंदर लालसा होती,
हालेलुया। तो नींद भगाने का आप व्यवस्था करते। जैसे जक्कई के अंदर देखने की लालसा थी, वो नहीं देख पाया तो वो अपने आप को पेड़ पर लेकर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालसा थी। यदि आपके अंदर लालसा होगी, हालेलुया हालेलुया, तो आप जागने का उपाय करोगी। नहीं, मैं सो जाऊंगा तो मैं उसके वचन को नहीं सुन पाऊंगा, मैं यीशु को नहीं देख पाऊंगा। हालेलुया, और यीशु मसीह, इसलिए मैं जागूंगा। हालेलुया। तो लालसा होनी चाहिए अंदर। क्या होनी चाहिए? अंदर होनी चाहिए। और जब उसके अंदर लालसा थी और प्रभु ने कहा मैं तेरे घर चलता हूँ, झट उतरा। और जब प्रभु उसके साथ उसके घर आया तो घर आते ही उसके घर का उद्धार नहीं हो गया। हालेलुया। उसके जीवन में शांति नहीं आ गई। हालेलुया। बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। और जब यीशु उसके घर आया, हालेलुया, ठहरा, थोड़ी देर बाद जक्कई कहता है प्रभु देख, मैंने जिसका 2 लिया है उसको 4 फेर दूंगा, और जिसका 4 लिया है उसको 8 फेर दूंगा, और जिसका जबरन छीन लिया है मैं उसको लौटा दूंगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम की संतानों में से है, और आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया। और जब तक हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, उद्धार हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और जब तक उद्धार नहीं होगा, बीमारी जाएगी फिर आएगी। बाइबल कहती है जब किसी मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल कर जाती हैं, हालेलुया, और वो कहीं जगह नहीं पाती, तो घूम करके जब आती है तो उस घर को सजा सजाया झाड़ा बहारा पाती है। हालेलुया। और जब उस घर में कोई नहीं है तो वो जा करके अपने से साथ और खराब मतलब और गंदी दुरी आत्माओं को लेकर आती है और उस मनुष्य के अंदर बैठ जाती है, तो उसकी उस पहले की दशा से और दशा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तब आप कहते हो कि जब हम मसीह में शुरू में आए थे, हालेलुया, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अब न जाने क्यों परिस्थितियां और खराब होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जब मसीह आपके जीवन में आया और जब मसीह ने आपको छुटकारा दिया, चंगाई दिया और वचन दिया, आप उसके वचन को अपने अंदर स्थिर नहीं कर पाए, आप उस वचन के अनुसार नहीं चल पाए। हालेलुया। आप उसके वचनों के अनुसार काम नहीं कर पाए। हालेलुया। और फिर से वो बीमारियां आई, वो समस्याएं आई। हालेलुया। और आपके पास यीशु नहीं था, इसलिए वो समस्याएं और गंदगियां फिर से आपके जीवन में घुस गई और पहले से ज़्यादा अधिक आपकी हालत खराब हो गई। हालेलुया। पहले से अधिक आप समस्या में चले गए, पहले से अधिक असफलता में चले गए। क्यों? क्योंकि आप यीशु के वचन को नहीं रख पाए, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं रख पाए, उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाए। यदि हम चलते होते उसके वचन के अनुसार, तो जो समस्याएं फिर से दोबारा हमारे जीवन में आई, वो समस्या हमारे जीवन में ना आती। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए वचन में जगह ये भी लिखा गया, हालेलुया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। पहली चीज तो हमें उसमें बने रहने की जरूरत है, दूसरा चीज उसका जो वचन है वो हमारे अंदर बना रहे, तब हम जो कुछ पिता से मांगेंगे, हालेलुया, वो हमें दिया जाएगा। और जब हम उसमें बने ही नहीं हैं और उसका वचन हमारे अंदर नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, तो हमें नहीं मिल सकता। जब हम उसमें बने रहेंगे और वचन हमारे अंदर बना रहेगा, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका नाम लिस्ट में है। राशन आपको तभी मिलेगा जब आपका अंगूठा मैच करेगा, और अंगूठा मैच नहीं करेगा तो आपको राशन नहीं मिल सकता, भले लिस्ट में नाम है। हालेलुया। नहीं मिल सकता, वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। हालेलुया। लौटा दिया जाएगा। और जब आपका अंगूठा मैच करेगा तभी आपको राशन मिलेगा। यदि आप प्रभु में हो लेकिन उसका वचन आपके अंदर नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन यदि आप प्रभु में हो और उसका वचन आपके अंदर बना है और आप उस वचन के अनुसार काम कर रहे हो, तो आपको प्रभु में सब कुछ मिल सकता है। आपकी हर एक घटी दूर की जाएगी, हर एक समस्या आपके जीवन से चली जाएगी। हर एक समस्या का समाधान है। हालेलुया। निरुत्तर हो सकते हो इस समय, लेकिन निरुपाय नहीं हो सकते, उसका वो उपाय है।
हालेलुया। परमेश्वर उसका एक उपाय बताएगा। हालेलुया। इस समय हो सकता है आप निराश हो सकते हो, निरुत्तर हो सकते हो, इस समय उत्तर नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन एक दिन उत्तर आएगा। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था हालेलुया, तो उसकी प्रार्थना ढीली पड़ी। हालेलुया। जो उत्तर 3 दिन में आना था वो 21 दिन में आया लेट से आया, लेकिन उत्तर आया, वो निरुत्तर नहीं हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि आप बने रहोगे, हालेलुया, तो इस समय उत्तर नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। लेकिन जब हम उसमें बने रहेंगे तो हालेलुया। अगर हम बने नहीं रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, तो उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ बना रहा। हालेलुया। समय लगा, 40 साल लग गए, लेकिन वो राजा बना। हालेलुया। वो प्रधानमंत्री बना वहाँ का। हालेलुया। लेकिन 40 साल लग गए। हालेलुया। इन 40 सालों में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो वचन को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। समस्याएं आ सकती हैं, दुर्बलताएं आ सकती हैं, सताव आ सकता है, कठिनाइयां आ सकती हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यदि आप वचन में बने रहेंगे, एक दिन वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हालेलुया कह रहा है कि सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ, और जब तक हम सत्य की प्रतीत नहीं करेंगे हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। हमें इस वचन पर विश्वास करना होगा कि वचन सत्य है, और जो वचन कह रहा है इस वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो यही वचन आपको शांति देगा, यही वचन आपको उद्धार देगा, यही वचन आपको चंगाई देगा, यही वचन आपकी घटी को पूरा करेगा। यही वचन दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा बनकर आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। जब हम इस वचन के अनुसार रहेंगे तो हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और 14 में कहा, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। किसको द्वारा बुलाया? सुसमाचार के द्वारा बुलाया। आपके जीवन में क्या आया? एक सुसमाचार आया, मतलब गुड न्यूज है, मतलब अच्छा संदेश आया कि यदि आप प्रभु के पास आओगे, यदि यीशु को ग्रहण करोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, तो आप इस दुख से दूर हो सकते हो, इस बीमारी से दूर हो सकते हो, इस समस्या से दूर हो सकते हो। हालेलुया हालेलुया। आपके पास एक अच्छा संदेश आया, लेकिन जब वो अच्छा संदेश आया और उस संदेश के अनुसार आप काम करोगे तो हालेलुया हालेलुया। आप भूखे हो, आप प्यासे हो, एक मार्ग में बैठे हो। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई मार्ग में बैठा था। हालेलुया। वो अंधा था, वो देख नहीं पाता था, लेकिन वो मार्ग में बैठा था, और जैसे उसे मालूम हुआ उसने पूछा लोगों से, लोगों की आहट सुनाई थी उसके कानों में, वो लोगों से पूछा भाई कौन जा रहा है? लोगों ने बताया यीशु जा रहा है। और जैसे उसको मालूम हुआ कि यीशु जा रहा है, वह पुकारने लगा। क्या करने लगा? पुकारने लगा। उसको मालूम हुआ कि यीशु जा रहा है, वो पुकारने लगा। क्यों? क्योंकि उसको संदेश मिला यीशु जा रहा है। हालेलुया। और जब उसको संदेश मिला कि यीशु जा रहा है, वो पुकारने लगा। प्रभु ने उसके शब्द को सुन करके लोगों से कहा उसे बुलाओ। लेकिन इसके बीच में जो प्रक्रिया हुई वो वहां पर नहीं रुका। बीच में क्या प्रक्रिया हुई? जब वो पुकारना चालू किया तो लोगों ने उसे क्या किया? रोका, डांटा। हो सकता है जब आप मसीह में आओगे, हालेलुया, विरोध को सहना पड़े, सताव को सहना पड़े। हालेलुया। कुछ आपके मित्र छूट सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन यदि आप उन समयों में हालेलुया पुकारना बंद नहीं करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वरन परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी ही कर देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो कब से अंधा था? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जन्म से अंधा था। वो जन्म से क्या था? अंधा था।
लेकिन जैसे उसने यीशु को पुकारा, उसके पास संदेश आया कि यीशु जा रहा, और यीशु को पुकारा, लोगों ने डांटा लेकिन वो चुप नहीं हुआ और तेजी से पुकारा। और जैसे ही प्रभु ने लोगों से संदेश भिजवाया, उसे मेरे पास बुलाओ, और जैसे वो संदेश पाया वो तुरंत चल कर के प्रभु के पास आया। और जैसे प्रभु के पास आया वो जीवन को पाया, मतलब ज्योति को पाया, मतलब आनंद को पाया, मतलब खुशी को पाया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आपको जो संदेश दिया जा रहा है, जब आप उस संदेश के अनुसार काम करोगे, हालेलुया, तब आप उस आनंद को प्राप्त कर पाओगे। जैसे तिमाई का पुत्र अंधा तिमाई, हालेलुया, पाया। हालेलुया, उसको संदेश मिला। जैसे ही लोगों ने बताया कि चल, तुझे प्रभु बुलाता है, स्वामी तुझे बुलाता है, हालेलुया, वो तुरंत अपना बोलिया बिस्तर फेंक करके तुरंत जो है वहाँ पर आया। हालेलुया। यदि आपको संदेश मिल रहा है, आपको वचन बताया जा रहा है, आप सारे कामों को छोड़ करके यदि वचन के अनुसार चलना चालू करोगे, तो जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में रोग हैं, जो आपके जीवन में असफलताएं हैं, तुरंत उन असफलताओं का समाधान होगा और आप एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, तुरंत प्राप्त करोगे, समय नहीं लगा। जैसे वो प्रभु के पास आया, वो तुरंत ज्योति को पाया। हालेलुया। और जैसे आज भी आप जैसे वचन के अनुसार चलने का निर्णय लोगे, हालेलुया, सब कुछ को छोड़ोगे, वो जो कुछ लिया था, वो जो भी लिया था, वो सब कुछ वहीं पर रख करके वो प्रभु के पास आए। आप जैसे भी जीवन जी रहे हो, हालेलुया, अब तक जैसे भी जीवन जियो, हालेलुया, व्यभिचार में जियो, हिंसा में जियो, चोरी में जियो, घमंड में जियो, डाह में जियो, जैसा भी जियो, नीचे माने नहीं रखता। लेकिन आज यदि आपको संदेश मिल रहा है, यदि आज आपको गुड न्यूज मिल रही है, यदि आज आपको सुसमाचार मिल रहा है, तो आज से हम उस वचन के अनुसार चलने का निर्णय ले, तो हम आज ही से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अब तक हम जैसे भी जीवन जिए ये नहीं मालूम, हालेलुया, अब तक वो अंधा कैसा जीवन जिया है नहीं मालूम, कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, वो किस गड्ढे में गया, किसने निकाला, वो कैसा क्या खाया क्या पिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज जब वो परमेश्वर के शब्द को सुना और उस वचन के अनुसार जब आया प्रभु के पास, आज के बाद वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, आज के बाद वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, आज के बाद उसके जीवन में असफलता नहीं आएगी, आज से वो सफलता का जीवन जिएगा। हालेलुया। आज से उसे किसी का सहारा लेकर चलना नहीं पड़ेगा, वरन आज से यीशु उसका क्या बन गया है, सहारा बन गया। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के वचन को सुने, तो आप उसके वचन के अनुसार जब जीवन व्यतीत करना चालू करोगे, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वरन यीशु आपका सहारा होगा। हालेलुया। वरन आपको किसी की लाठी की जरूरत है, भाई मुझे लाठी दे दे, मैं चल नहीं पाऊंगा, यीशु आपकी लाठी बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी लाठी आपको देगा। हालेलुया। अपना हाथ आपको देगा, आपको किसी के हाथ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन यीशु अपना हाथ फैलाएगा। हालेलुया। कहेगा हाँ मैं तुझे लेकर चलता हूँ। हालेलुया। और जब आप यीशु का हाथ पकड़कर चलोगे, हालेलुया, कभी आप गिर नहीं सकते। हालेलुया। कभी आप भटक नहीं सकते, कभी आप हार नहीं सकते। हालेलुया। इस बात को नोट कर लो। हालेलुया। कभी नहीं हार सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आपके हाथ को पकड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके हाथ को पकड़ लिया, समुंदर कितना भी गहरा हो, समुंदर कितना गहरा था, लहर कितनी तेज थी, हालेलुया, लेकिन जैसे ही उसने पतरस के हाथ को पकड़ा, तो लहरें पतरस को डुबो नहीं पाई। हालेलुया। लहरें पतरस को डुबो नहीं पाई। हालेलुया। वरन उन समुंदर से उसे निकाल लिया। हालेलुया। उसी तरीके से आप कितने भी दलदल में हो, कितने भी ग्रह में हो, कितनी भी बीमारी में हो, समस्या में हो, मुसीबत में हो, कर्ज में हो, कहीं पर भी हो, हालेलुया, लेकिन जब यीशु हाथ दे रहे हैं, हालेलुया, और आपके हाथ को पकड़ रहे हैं, हालेलुया, आप उस हाथ को पकड़ करके उनके सहारे चलिए। हालेलुया। कितनी भी लहर तेज आएगी, लेकिन आपको कितनी भी समस्या आएगी, लेकिन आप हारोगे नहीं, सदैव जीवन होगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कह रहा है कि सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? महिमा को प्राप्त करो। और जब आपको महिमा प्राप्त होगी, हालेलुया, इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो,
और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हालेलुया। और जो बातें आपने सीखी है वचन के द्वारा या बाइबल पढ़ने के द्वारा, हालेलुया, उसे थामे रहो, मतलब पकड़े रहो, उसी में स्थिर रहो। और जब उसी वचन में स्थिर रहोगे, हालेलुया, होली मसीह, हालेलुया, और बने रहोगे, हालेलुया, हालेलुया, तब आप उस असफलता से छूट करके एक सफलता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। उस बीमारी से छूट करके, उस दुख से छूट करके आप एक बड़े आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन आपको स्थिर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? स्थिर, इस वचन के अनुसार बने रहना पड़ेगा। और जब आप इस वचन के अनुसार बने रहोगे, इस वचन में स्थिर रहोगे, तब आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप वचन में नहीं बने रहोगे, वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में क्या करेगा? दृढ़ करे। हालेलुया। जब हम बने रहेंगे, हालेलुया, तो वो खुद, आप कहते हो ना, हम किस तरीके से स्थिर हो पाएंगे? हालेलुया। हम तो कोई ऐसी बात को जानते भी नहीं, हालेलुया, ये हमारे जीवन से समस्याएं कैसे जाएंगी, ये हमारे जीवन से इतना भयानक रोग कैसे खत्म होगा? हालेलुया। हम इतने कर्ज में डूबे हैं, हम कैसे छुटकारा पाएंगे? हालेलुया। हमें ऋण चुकाने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं, कोई पूंजी भी नहीं, हमारे घर में कोई कमाने वाले भी नहीं। हालेलुया। लेकिन हम उस कर्ज से कैसे अदा होंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, वो स्त्री जिसका पति, हालेलुया, नबी के साथ काम करता था और वो एक्सपायर हो गया, मतलब मर गया, मतलब मसीह सो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके जीवन में क्या था? कर्ज था। हालेलुया। और जब उसका पति मर गया, हालेलुया, वो कर्ज वाले उसके घर आए, उसके बेटे को उठाकर ले जा रहे थे। जब तक तुम कर्ज नहीं अदा करेंगे, नहीं अदा होगा, तब तक ये मेरे यहाँ गुलाम बनकर रहेंगे। क्या बनकर रहेंगे? गुलाम बनकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो स्त्री, हालेलुया, कहाँ जाती है? वो स्त्री कहाँ जाती है? उस नबी के पास जाती है जिस नबी के यहाँ वो काम करता था, जिस नबी के साथ सेवकाई करता था। वह स्त्री वहाँ गई और अपने जीवन की सारी कहानी को बताई, सारा हाल सुनाया, अपने घर की सारी स्थिति को बताई। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या उस नबी ने कहा तू मेरे खेत में काम कर, मैं तुझे पैसा दूंगा? नहीं। उसने कहा तू अपना घर गिरवी रख दे, मैं तुझे पैसा दूंगा? नहीं। उस नबी ने उससे पूछा तेरे पास है क्या? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हालेलुया, तेल है घर में थोड़ा सा। हालेलुया। उसने कहा जा नगर में जितने लोग हैं सारे घर से, हालेलुया, पूरे नगर के बर्तन को इकट्ठा कर ले अपने घर में। और जब इकट्ठा कर लेना तो किवाड़ी को क्या करना? बंद करना, मतलब एक बाड़े को बनाना, उस बाड़े के अंदर रहना। परमेश्वर आपको एक वचन देता है, एक शब्द देता है, हालेलुया, उसके अनुसार हमें उसके अंदर रहना, बाहर नहीं जाना। हालेलुया, बाहर नहीं जाना। किवाड़ी बंद करने की बात कहा। हालेलुया। आपको उस वचन के अंदर बंद होना पड़ेगा, उस वचन के बाहर नहीं जाना होगा। जो वचन दे रहा, उसने क्या दिया? एक वचन दिया, एक आज्ञा दी कि तू किवाड़ी को बंद करना, उसी के अंदर रहना। हालेलुया। और जो बर्तन बांध कर लाना उस किवाड़ी के अंदर रखना। हालेलुया, बाहर मत रखना। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक आज्ञा देते, एक वचन देते कि आपको इसी वचन में बने रहने की जरूरत है, इस वचन के बाहर नहीं जाना, इस वचन के खिलाफ नहीं काम करना। हालेलुया। ये नहीं, वो अगर ये करते कि नहीं, हालेलुया, हम अपने ही कुप्पी लेकर जाएंगे, सबके घर सब खाली बर्तन होगा और होना चालू करेंगे। नो, हालेलुया। उसने कहा घरों से मांग लाना, हालेलुया, और घर में इकट्ठा करना, और उसके बाद किवाड़ी को क्या करना? बंद करना, तब तेल को उड़ेलना चालू करना।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। वो यीशु मसीह। और जब वो इस शब्द को सुनी, वो आई और उस वचन के अनुसार काम करना चालू किया। आज आपके कानों में शब्द जाता है, लेकिन आप उस वचन के अनुसार काम नहीं करते हो। आपके अंदर संदेह आता है कि होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन मैं प्रेयर में गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस काम के लिए, हालेलुया, और मुझे समय दीजिए कि मैं जाकर के उस काम को करूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरी उपस्थिति में बैठ। हालेलुया, कल सुबह वो काम पूरा होकर कल सुबह वो काम पूरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं ये कहूँ प्रभु मैं उस काम को नहीं करूँगा तो कैसे पूरा होगा। हालेलुया, जो वचन पर विश्वास करना, जो शब्द दे रहा है उस पर विश्वास करना है। मैं अपने आप को प्रेयर में रखा, हालेलुया, और जब अगली सुबह निकला तो देखा वो काम पूरा था। वो काम क्या था? पूरा था। अगर हम विश्वास ना करते, वरन हम प्रेयर को छोड़कर काम करना चालू करते, तो हो सकता काम ना सफल होता। हालेलुया, जब हम प्रार्थनाओं को छोड़ करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, और उस काम को करते हैं तो असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रेयर में रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया, हम उस काम को पूरा होते हुए देख पाते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है प्रार्थना के द्वारा सब कुछ क्या है? संभव है। हालेलुया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू मेरी महिमा कर। हालेलुया, सारी काम जो है, सारी जो चीजें हैं वो सब पूरी होंगी। तो हमें विश्वास करना है। हमें क्या करना है? विश्वास। आज लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, वो अपने से काम करते हैं। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं मैं नहीं करूँगा तो पूरा कैसे होगा। हालेलुया, फिर इस कारण वो काम भी करते हैं, उन्हें अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, वो काम भी पूरा नहीं हो पाता। हालेलुया, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और अपने आप को प्रार्थना में रखते हैं, अपने आप को वचन में रखते हैं, हालेलुया, उस काम को अपने जीवन में जल्द से पूरा होते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो स्त्री आई उस वचन के अनुसार, जैसा उसने कहा, परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के जन ने ऐसा कहा, जब वो अपने बच्चों को भेजी और नगर से सारे बर्तन को लाकर घर में इकट्ठा किए, वो तेल को उड़ेलना चाहिए। हालेलुया, और जितने बर्तन थे सब बर्तन भर गए। हालेलुया, तो वो फिर ये नहीं गई, हालेलुया, अब तो बर्तन भर गए हैं, अब मुझे नबी से मिलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आज आप यहाँ भी गलती करते हो। जब आपके जीवन में छुटकारा हो जाता है, चंगाई हो जाती है, जब आशीष आना चालू होती है, तो हम सलाह लेना बंद कर देते हैं। हालेलुया, अब तो मेरे जीवन में धन आ गया, अब पास्टर्स की जरूरत नहीं, अब वचन की जरूरत नहीं है, अब किसी काम की जरूरत नहीं है। हालेलुया, अब प्रभु की जरूरत नहीं है। हालेलुया, फिर वही धन आपका व्यर्थ खर्च होना चालू होता है, वही धन अनर्गल खर्च होना चालू होता है। उस धन से आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते, वो धन सारा यूं ही व्यर्थ खर्च हो जाता है। हालेलुया, और आपके जीवन में एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर आपको सोचना पड़ता है क्या बताऊं, इतना धन था और सारा धन खर्च हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने सलाह नहीं ली। हालेलुया, आप अपनी बुद्धि से काम किए, आप अपने धन के घमंड में काम किए, इसलिए वो धन आप अपनी लाइफ में सही कामों में नहीं लगा पाए और उस धन से आप आशीष प्राप्त नहीं कर पाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन जब आप उस वचन के अनुसार काम करोगे, जैसे स्त्री के जीवन में जब आया, जब सारे घड़े भर गए, मतलब जितने बर्तन थे सब भर गए, वो फिर से उस दास के पास जाती है, कहती है सारे बर्तन भर गए हैं, अब हमें बताओ हम क्या करें। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। और जब वह स्त्री के पास गई, हालेलुया, हालेलुया, और वो स्त्री जब उस काम को की, जिस काम को उसने कहा, और जब उस काम के अनुसार उसके जीवन में प्रतिफल आया,
कि वो कर्ज से अदा हो गई और उसके बच्चे भी अच्छे से जीवन यापन कर लिए। किस कारण? क्योंकि वो उस वचन को सुनी और उस वचन के अनुसार काम की। जब हम उस वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार काम करते हैं, हालेलुया, तब हमारे जीवन में सफलता आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हन्ना के जीवन में आशीष आई और उस आशीष को ले जाकर के परमेश्वर के भवन में रखी और फिर परमेश्वर ने उस आशीष के द्वारा उसे और दिया और वो आशीष इतना बढ़ी कि वो आशीष पूरी पृथ्वी भर में फैल गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर उस आशीष को जो हन्ना के जीवन में आई थी वो ले जाकर के परमेश्वर के भवन में ना रखती, परमेश्वर से ना जोड़ती, वो शायद सीमित रह जाती। हालेलुया, आज आप सीमित इसलिए हो कि जो आशीष आपके जीवन में आती है उस आशीष को आप परमेश्वर से नहीं जोड़ पाते। हालेलुया, इसलिए आप सीमित रह जाते हो। क्या रह जाते हो? सीमित। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस कारण आप वहीं पर समट कर रह जाते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हमें आगे ग्रोथ करना है तो वचन के अनुसार चलना होगा, जैसा वचन कह रहा है उस अनुसार। जब वो जाकर के नबी के पास कहती है कि देख घड़े भर गए हैं सब, अब मैं क्या करूं? तो क्या नबी ने कहा कि 2-4 घड़ा मेरे यहाँ पहुंचा दे? नहीं, नबी ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जा, तू कर्ज में है, तू विपत्ति में है, तू समस्या में है, जा उसे बेचकर अपना ऋण अदा कर, मतलब कर्ज अदा करके जो बचे उससे अपने बच्चों के जीवन को यापन करना। हालेलुया, यीशु मसीह। परमेश्वर आपसे ले नहीं लेता। हालेलुया, वो आपके प्रेम को देखना चाहता है। हालेलुया, आप उसके प्रति कितना वफादार हो। तो उसने अब्राहम से कहा अपने बेटे को लाकर वेदी पर बलि कर दे, उसने उसके बेटे को ले नहीं लिया। हालेलुया, पर उस प्रेम को देखना चाहता था कि आज भी अब्राहम उससे प्रेम करता है कि नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर आपसे ले नहीं लेता। हालेलुया, वरन वो आपको देने वाला। अगर लेना ही होता तो जब आप मसीह के पास आए थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो आपको कुछ न देता। अगर उसे लेना होता तो वो आपको कुछ न देता। हालेलुया, कोई आशीष न देता। हालेलुया, लेकिन उसने आशीष दिया, आपको ग्रोथ किया, आपको बढ़ाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए कि आप उसके प्रेम में बने रहो, उसके वचन में बने रहो और उसके राज्य में बने रहो। हालेलुया, और उसके वचन के अनुसार काम करते रहो। जब हम काम करते रहेंगे, हालेलुया, हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, अंदर के जीवन में जो आशीष आई उस आशीष को लाकर जब वो भवन में रखकर चली गई, हालेलुया, बाइबल कहती जब वो घर गई, हालेलुया, फिर से उसके जीवन में क्या आई? आशीष आई। हालेलुया, फिर से उसे एक संतान और हुआ, उस संतान के बाद उसे एक संतान और हुआ। हालेलुया, और जो आशीष को भवन में छोड़कर गई थी वो आशीष इतना बढ़ी कि वो आशीष पूरी पृथ्वी भर में क्या हुई? फैल गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वरन जब हम उस आशीष को परमेश्वर से साथ जोड़ते हैं तो, और जब हम नहीं जोड़ते, हालेलुया, हन्ना और सफीरा के तरीके से, जो हन्ना और सफीरा थे नए नियम में, हालेलुया, हालेलुया, उनके पास जो आशीष आई वो परमेश्वर से नहीं जोड़ पाए वरन उसे छुपा कर रखे। हालेलुया, और जब नबी ने पूछा तो वो नबी से क्या बोले? झूठ बोले। हालेलुया, क्या बोले? झूठ। और जब वो झूठ बोले, हालेलुया, तो बाइबल कहती है वो समाप्त हो गए। वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। आपके जीवन में जो धन आया, आपके जीवन में जो आशीष आई, वो समाप्त क्यों हो गई? आप उससे कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, वो सारा धन व्यर्थ खर्च हो गया, आप कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। हालेलुया, और जिस तरीके से आप थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, एक भाई मेरे पास आया, कहा भाई वो जैसा था आज भी वैसा है, परमेश्वर ने उसको इतना धन दिया लेकिन आज भी वो उसी तरीके से है, मैं गया था कोई बदलाव नहीं देखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इतना धन आया लेकिन आज भी वो वैसे का वैसा ही है। हालेलुया, जब मैं 2 साल पहले गया था, हालेलुया, तब देखा था, और आज जब 2 साल बाद मैं देख रहा हूँ वो वैसे का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। हालेलुया, मैंने कहा कुछ नहीं बदला, उसने कहा कुछ नहीं, जैसे था सेम वैसे। मैंने कहा इतनी आशीष परमेश्वर ने दिया, इतना धन दिया, क्या हुआ? हालेलुया, आज भी वो समस्या।
हालेलुया। आज भी बच्चे समस्या में, आज भी बीमारी में, आज भी वो उसी पाप में, उसी गुनाह में। क्यों? क्योंकि जो आशीष आई, हालेलुया, हम उस आशीष को परमेश्वर से नहीं जोड़ पाए। हालेलुया। इसलिए वो आशीष हनन्ना और सफीरा के तरीके से सिमट कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम हन्ना की तरीके जुड़े होते, हालेलुया, और यीशु मसीह की, वो पूरी पृथ्वी भर में क्या होती? फैल जाती। हालेलुया। सब कुछ बदल देता परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, जो 10 साल पहले मसीह में जुड़े थे और 10 साल बाद भी आज वो कैसे हैं? सेम के सेम, जैसे वो उस समय थे आज भी वैसे हैं। हालेलुया। कोई बदलाव नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हालेलुया। क्यों? ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन वो उस आशीष को लेकर चल नहीं पाए, उस अनुसार वो काम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं दिया, परमेश्वर ने सबको दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह जब टीचर क्लास में आता है, वैसा नहीं कि केवल जो आगे बैठे हैं उन्हें पढ़ाएगा, पीछे वालों को नहीं पढ़ाएगा। हालेलुया। वो सबको वही ज्ञान पढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन जो उस ज्ञान के अनुसार चलता है, हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह की वो फर्स्ट आता है। हालेलुया। और जो सुनता तो है लेकिन उस अनुसार काम नहीं करता, वो ध्यान नहीं देता, हालेलुया, उसी क्लास में रह जाता, वहीं रह जाता। हालेलुया। और जो उस बात को सुन करके काम करता, हालेलुया, वो सदैव आगे बढ़ता चला जाता। यदि हमें आगे ग्रोथ करना है, यदि हमें ऊंचाई पर जाना है, हालेलुया, तो हमें वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार काम करना होगा। हालेलुया। और जब हम वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार काम करेंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, तो हम सदैव बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब बढ़ता गया क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ता गया। हालेलुया। और इतना बढ़ा कि एक दिन जो घर से भागा था, उसके पास कुछ नहीं था, उसी नगर में वो लौट कर अपने भाई को देता है। हालेलुया। अपने भाई को देता है, जबकि अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ कर गया था, लेकिन फिर उसका भाई कंगाल हो चुका है। और जब वो लौट कर अपने भाई को दान देता है, हालेलुया, भेड़ बकरी नहीं वरन दास दासियों को भी देता है। हालेलुया। आप भी देने वाले बनोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी देने वालों में से बनोगे जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे। और नहीं जोड़ोगे, हालेलुया, तो आप अपने लिए ही क्या रहोगे? परेशान रहोगे। हालेलुया। अपनी ही जरूरतों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने ही काम के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। अवरन, हालेलुया, आप जब परमेश्वर से जुड़ोगे, आप दूसरों के काम के लिए भी क्या रहोगे? खड़े रहोगे। परमेश्वर आपको बल देगा, हालेलुया, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आप दूसरों के काम के लिए भी क्या रहोगे? खड़े रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन से बीमारी को दूर करेगा, समस्या को दूर करेगा। और जब आप परमेश्वर से नहीं जोड़ोगे, अगर कोई व्यक्ति आपसे हेल्प के लिए कहेगा तो कहोगे भैया क्या बताएं, हम अपने ही जीवन से लड़ रहे हैं, हम उधर नहीं छूट पा रहे आपकी किसी। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह की अपना गवाह बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। हालेलुया। 3 के 1 पद यदि पढ़ें तो लिखा, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाया जैसा तुममें हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। आपको बचना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो इधर उधर की चाल चलते हैं उनसे सावधान रहना होगा। आप यदि इधर उधर की चाल चलने वालों के साथ बैठे और इधर उधर की चाल चलने वालों के अनुसार काम किए, हालेलुया, तो आप भी इधर उधर में चले जाओगे। हालेलुया। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। 3 में लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और
जो आज आपने सीखा है इसको समझने में और इस वचन के अनुसार चलने में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आमीन, हालेलुया। और आप इस वचन के अनुसार चलने पाओ ताकि परमेश्वर ने जो आज सिखाया, जिस आशीष के बारे में उसने कहा, उस आशीष को आप प्राप्त करने पाओ। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को हालेलुया महिमा देंगे। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। हम रोटी को खाएंगे। हालेलुया। बजा दो। हालेलुया। 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 आइए हम गीत गा करके मिलेंगे। आमीन, आमीन। उसका एक वादा है आएगा, उसका एक वादा है वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है वादा वो निभाएगा। उसका एक वादा है वादा वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। वक्त वो अजब होगा, वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। तैयार हो जाओ, आएगा। तैयार हो जाओ, वो जरूर आएगा। आज का मसीहा तो वो आएगा। प्यार का मसीहा तो वो आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा वो निभाएगा। उसका एक वादा है वादा वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। जागते ही कहीं न सो जाना, जागते रहना तुम कहीं न सो जाना। यीशु जल्दी आएगा, यीशु कभी आ रहा है। हो चुका है वो, आएगा, दिल को ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक उसका इंतजार है, मुझको इंतजार है। तैयार हो जाओ, वो जरूर आएगा, तैयार हो जाओ, वो जरूर आएगा। आ जाएगा। यीशु आएगा, यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। एक वादा है वादा वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे को। जब तक संभाला तेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं।
जो आज का वचन आपने सिखाया मेरे पिता, निश्चय हम इस वचन के अनुसार चलने वाले बने मेरे पिता। ऐसे मेरा अवतार मेरे पिता, और हम सबों की अगुवाई कर मेरे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले मेरे पिता। आज के इस पवित्र दिन में करे पिता आपने क्या करे पिता, और हमें इस योग्य बनाए मेरे पिता कि आज की रोटी को हम खा सके। आपका धन्यवाद, सब तक संभाला वैसे आगे भी संभाला मेरे पिता। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है मेरे पिता, वैसे सदस्य है ज्ञान होती है देते हैं, और हर एक की मेरे पिता अगुवाई करे आज के एक गीत गा करके हम रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चलना तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चरवाहा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप उसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम मैं तुझे तेरी हमदो सना गाऊं। हरदम मैं तुझे तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। आइए हम लास्ट धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका संभाला तेरे पिता धन्यवाद देते हैं। आज भी संभाले तेरे पिता, अपनी अगुवाई में लेकर चला रहे हैं। जैसे आपकी महिमा तक होती है तेरे पिता, सदा सदा गाने होती है तेरे पिता। हर एक जरूरतों को कमी घेटों को पूरा कर अपनी अगुवाई में। जैसे तेरे पिता आज के दिन संभाला वैसे आगे भी संभाले तेरे पिता। हम पर तेरे पिता प्रेस करते हैं तेरे पिता। यदि इस समय कोई समस्या दुर्बलता में है तेरे पिता, उसके जीवन में तेरे पिता चंगे रहे तेरे पिता। हर एक जरूरतों को कमी को पूरा कर तेरे पिता। आपने हमारी प्रार्थना कीर्तन को सुना, सारा आदर सारी महिमा प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह लेकर पिता पुत्र और पवित्र आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु।